जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें बात करेंगे आज के सुबह के फूल पत्ती वाली क्लास की। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं सुबह के फूल पत्ती वाली क्लास को बिल्कुल कम समय में देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 का आयोजन कर रहा है? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर का आयोजन कर रहा है भारत और यूके के मध्य, यानी कि इंग्लैंड के मध्य। ये 7वां संस्करण है, जिसमें भारत से गोरखा रेजिमेंट और बिहार रेजिमेंट भाग ले रहे हैं। ये हर 2 वर्ष में आयोजित होता है। अगला प्रश्न जानते हैं, भारत यूके के मध्य कोंकण शक्ति अभ्यास और इंद्रधनुष अजय वॉरियर ये सब होते हैं। कोंकण शक्ति अभ्यास में कौन भाग लेता है? तो नौसेना भाग लेती है और इंद्रधनुष में वायुसेना भाग लेती है। अब जानते हैं यूके के प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं और किस पार्टी से हैं? तो कंजरवेटिव पार्टी से हैं। और यहाँ के राजा कौन हो जाए, यानी कि सम्राट कौन है? तो चार्ल्स तृतीय यहाँ के सम्राट हैं। अब कुछ और युद्ध अभ्यास जानते हैं। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति ये कहाँ के हैं? तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति होते हैं। और टाइगर ट्रम्प, ब्रज पहाड़ और तरकस ये कहाँ के हैं? तो भारत और यूएसए के मध्य हैं। और सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य होता है। और साइक्लोन जो है भारत और इजिप्ट के मध्य होता है। पहली बार इसका आयोजन हुआ जो कहाँ? राजस्थान में हुआ। अगला है वीर गॉर्जियन, तो भारत और जापान के मध्य वीर गॉर्जियन युद्ध अभ्यास हुआ। अगला बोल्ड कुरुक्षेत्र, तो भारत और सिंगापुर के मध्य बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास हुआ। अगला प्रश्न जानते हैं, केंद्र सरकार की महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना में कितने प्रतिशत की दर तय की गई? तो 7.5% की दर तय की गई है। इसमें महिला और लड़की के लिए 2 वर्ष के लिए सम्मान निधि दी जाती है, जिसमें 2 लाख रुपए जमा किए जाते हैं। अगला है मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र श्री अन्न कहाँ स्थापित हुआ? तो हैदराबाद में स्थापित हुआ। अगला है पीएम प्रमाण, तो भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए पीएम प्रमाण योजना शुरू हुई। और मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति से संबंधित है। मिष्टी योजना और अमृत धरोहर, तो रामसर संरक्षण के लिए अमृत धरोहर योजना का शुभारंभ किया गया है। और मिलेट के लिए कौन सी? तो मीरा मिलेट के लिए योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो आईआईटी कानपुर ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम प्रारंभ किया है। साइबर सुरक्षा से संबंधित है। ये 8 सप्ताह का ऑनलाइन कार्यक्रम चलेगा, जिसमें जो ये कार्यक्रम में भाग लेगा उसे C3I हब सर्टिफिकेट मिलेगा। अगला कुछ जानते हैं, तो शिक्षा का ऑस्कर अवार्ड किस आईआईटी को दिया गया है? तो आईआईटी मद्रास को दिया गया है। दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पेपर बेस्ड तकनीक का किसने आरंभ किया है या किसने खोजा है? तो आईआईटी मद्रास ने खोजा है। और परम कामरूप कहाँ का है? तो परम कामरूप आईआईटी गुवाहाटी का है। अगला है सारंग उत्सव, तो आईआईटी मद्रास ने सारंग उत्सव शुरू किया। और जीरो एनर्जी हावर्स किसने शुरू किया? तो आईआईटी बॉम्बे ने शुरू किया। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की प्राचीन वस्त्र कला मातानी पछेड़ी यानी कि माता के पीछे को जीआई टैग मिला है? तो ये अहमदाबाद गुजरात को ये जीआई टैग मिला है। और ये इसमें प्रधानमंत्री ने ऋषि सुनक को ये उपहार दिया था। और भानु भाई चितारा को पद्मश्री इससे के लिए मिला है। और जानते हैं जीआई टैग, तो जीआई टैग 1999 का अधिनियम है जो 2003 में लागू हुआ था जीआई टैग। और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा इसे दिया जाता है। और पहला दार्जिलिंग की चाय को ये पहला जीआई टैग मिला था। अगला प्रश्न जानते हैं,
हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो हेरिटेज फेस्टिवल 2023 गोवा में आयोजित किया जा रहा है, जिसके वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो प्रमोद सावंत वहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे और ये कोंकणी भाषा से संबंधित है। अगला है धानु यात्रा और नुआखाई, तो ये उड़ीसा में है धानु यात्रा और नुआखाई। और मकर बिलक्कू फेस्टिवल तो केरल में सबरीमाला मंदिर में मकर बिलक्कू फेस्टिवल मनाया जाता है। और सिग्मो फेस्टिवल और जो जाओ फेस्टिवल कहाँ का है? तो गोवा का है। अब कुछ जीआई टैग भी जान लेते हैं यहीं पास। तो जीआई टैग मिट्टी के बर्तन का जीआई टैग कहाँ मिला है? तो मिट्टी के बर्तन का जीआई टैग तमिलनाडु में मिला है। वैगई नदी का पानी इसमें यूज किया जाता है। अगला है गजक, तो गजक मध्य प्रदेश की मुरैना की जीआई टैग हो जाएगी। और नागरी दुबाराज चावल कहाँ का है? तो ये छत्तीसगढ़ का है हो जाएगा। और आम और पान कहाँ का जीआई टैग है? तो आम और पान बनारस का जीआई टैग हो जाएगा। अगला है तंदूर रेड ग्राम कहाँ का जीआई टैग है? तो तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना का जीआई टैग है। और चकहाओ कहाँ का जीआई टैग है? तो मणिपुर का चकहाओ जीआई टैग हो जाएगा। और शाही लीची तो बिहार का शाही लीची और मिर्चा चावल बिहार का जीआई टैग है। अगला प्रश्न जानते हैं। 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो गंगूबाई काठियावाड़ को मिला है। और इसमें कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? तो ब्लैक लेडी ट्रॉफी इसमें दी जाती है। पहली बार इसका आयोजन सलमान खान ने किया है। और फर्स्ट 1954 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला था? तो 2 बीघा जमीन को पहली बार यानी कि 1954 में मिला था। फिर 2023 के कुछ अवार्ड जान लेते हैं। तो 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? और क्रिटिक्स के लिए तो बधाई 2 को मिला है क्रिटिक्स में। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2023 राजकुमार राव को मिला है। और बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर को संजय लीला भंसाली को मिला है। 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो प्रेम चोपड़ा को मिला है। अगला प्रश्न जानते हैं। स्वागत पहल का संबंध किस राज्य से है? तो स्वागत पहल का संबंध 2003 से शुरू हुई थी ये, और गुजरात में का इससे संबंध है। और 20 वर्ष इसके पूरे हो गए हैं। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न जानते हैं। धन वर्षा योजना, तो धन वर्षा योजना एलआईसी की धन वर्षा योजना है। और मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड योजना गुजरात की है। और गुजरात में ही सीमा दर्शन योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न जानते हैं। G20, तो G20 18वें नंबर का G20 है जो भारत इसका होस्ट है। और अमिताभ कांत यहाँ के शेरपा हो जाएंगे। वसुधैव कुटुंबकम G20 की थीम हो जाएंगे। और 19 देश और एक संस्था इसमें G20 में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न जानते हैं। राजस्थान में घोषित नया वन्य जीव संरक्षण रिजर्व कौन सा है? तो राजस्थान में 3 वन्य जीव संरक्षण घोषित किए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो सोरसन है, खीचन है और हमीरगढ़ है। और सोरसन किसके लिए है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए, जो बांदा जिला में है सोरसेन। और खीचन जोधपुर में है। और सारस क्रेन यानी कि इसके संरक्षण के लिए खीचन कहाँ है? जोधपुर में है। और हमीरपुर भीलवाड़ा में है। तो ये 3 राजस्थान में घोषित नए वन्य जीव संरक्षण रिजर्व हो जाएंगे। अगला है राजस्थान का चौथा और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन है? तो रामगढ़ बिसधारी जो बूंदी में स्थित है। ये राजस्थान का चौथा और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा। अगला है भारत का 53वां टाइगर रिजर्व, तो रानीपुर उत्तर प्रदेश में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व बैंक के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की गई हो। इसका विश्व बैंक का अन्य नाम IBRD इसका अन्य नाम हो जाएगा। और अजय बंगा जी यहाँ के अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला है प्रवासी और शरणार्थी समाज इसका टाइटल हो जाएगा। और प्रवासी कितने बाहर रहते हैं? तो 100 यानी कि 18 मिलियन पूरे विश्व का 2.3% प्रवासी रहते हैं विदेश में। और सबसे ज़्यादा अमेरिका और दूसरे नंबर पर UAE में रहते हैं। और विश्व में रेमिटांस प्रेषित धन यानी कि बाहर से धन
प्राप्त करने में भारत का पहला स्थान है। और कुछ बातें जानते हैं तो आगे जानेंगे। वन्य जीव संरक्षक बांड किसके द्वारा शुरू किया गया है तो ब्लैक राइनो के लिए विश्व बैंक के द्वारा वन्य जीव संरक्षण बांड शुरू किया गया है, ब्लैक राइनो के द्वारा। और जानते हैं छाता योजना कहाँ की है तो छाता योजना उड़ीसा की है। और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और चिरंजीवी योजना कहाँ की है तो ये राजस्थान की हो जाएगी। और भारत का पहला प्रमाणित हर घर वाला जिला कौन सा हो जाएगा तो बुरहानपुर हो जाएगा। और मोपा एयरपोर्ट कहाँ है तो मोपा एयरपोर्ट गोवा में है, जिसका अन्य नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर हो गया है। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है फिट इंडिया चैंपियन अर्जुन वाजपेयी ने हाल ही में कौन से पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है तो माउंट अन्नपूर्णा पर जो नेपाल में स्थित है 8091 मीटर इसकी ऊंचाई है, इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। अगला जानते हैं माउंट किलिमंजारो कहाँ है तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो है। और माउंट एलब्रूज तो माउंट एलब्रूज यूरोप की सबसे हाईएस्ट ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट एलब्रूज। अगला है माउंट मैकिन्ले तो माउंट मैकिन्ले और माउंट देनाली जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है माउंट मैकिन्ले और माउंट देनाली। अगला है माउंट कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी तो माउंट कंचनजंगा हो जाएगी। और हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, ये अलग से लिखा है। और ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, ये भी बात जानेंगे। ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 हो जाएगी। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। अगला है जेडन पेरियट ब्रिटिश F4 चैंपियन में पोडियम पर पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। तो ये आज की पूरी क्लास थी। और कुछ बातें जानते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है तो IMF जारी करता है। वन्य जीव संरक्षण बांड किसके द्वारा शुरू किया गया तो वन्य जीव संरक्षण बांड विश्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, जिसके 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, जिसमें नामीबिया से चीते लाए गए थे। तो ये आज की महत्वपूर्ण पूरी क्लास थी, जिसको हमने कम समय में देखने का प्रयास किया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, यानी कि क्लास कैसी लगी, कमेंट में बताएं। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर करें और चैनल को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।